हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की डेथ हुई और एक बड़ी सबको फ़िक्र लाहिक हो गई कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। जो हज़रत का जो बेटा है ये बचपन से ही किसी दिमागी बीमारी में मुब्तला था और इलाज भी हो रहा था। हज़रत जो ज़िम्मेदारियाँ एक बाप की होती हैं वो औलाद के लिए वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में लगे हुए थे, लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, इंसान उसमें बेबस होता है। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब और उनके तमाम लवाहिकीन, बेटे की वालदा जो थी उनको भी और भाइयों को अल्लाह सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना दीनदार घराना और बेटे ने ख़ुदकुशी कर ली। हर ख़ुदकुशी डिप्रेशन में ही होती है, टेंशन में ही होती है, खुशी में तो कोई भी ख़ुदकुशी नहीं करता। याकूब अलैहिस्सलाम को हम देख लें ना कि सारी ज़िंदगी बेटे के गम में रोते रहे मगर ख़ुदकुशी की तरफ नहीं गए। अमल को ख़ुदकुशी करार देना ये किसी भी तरह से ये बात दुरुस्त नहीं है और ये एक इल्ज़ाम है और जिस इस इल्ज़ाम का जवाब आपको क़यामत के दिन देना पड़ेगा। इंसान पर कुछ कैफियत ऐसी आ जाती है कि जिसमें वो अपने कौल व अमल का ज़िम्मेदार नहीं होता और उसके कौल व अमल पे उसको ना गुनाह मिलता है, ना उसको दुनिया में सज़ा मिलेगी, ना आखिरत में सज़ा मिलेगी। ये वो जब है जब इंसान की दिमागी सलाहियत काम करना छोड़ दे। तलाक आपको मालूम है कितना हसास मामला है, शदीद गुस्सा में भी अगर इंसान हो तो तलाक वाक़ हो जाती है। सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, इस हदीस की रोशनी में। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रात एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की डेथ हुई और एक बड़ी सबको फ़िक्र लाहिक हो गई कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। अब उनके बेटे का मौलाना यूसुफ जमील साहब का बयान सामने आया है कि उसने ख़ुद को गोली मार के हलाक किया और डिप्रेशन का वो पेशेंट था। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब और उनके तमाम लवाहिकीन, बेटे की वालदा जो थी उनको भी और भाइयों को अल्लाह सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस बेटे को उस जहाँ की भलाइयाँ नसीब करे अल्लाह ताला, उसके सग़ाइर कबाइर ख़ताओं को अल्लाह माफ़ करे। मैं जो ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इसका एक बड़ा मकसद जो है वो उन लोगों को जवाब देना है जो इस अमल को ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हैं। आपको पता है कि दीनदार तबके की तरफ से कुछ लोग ऐसे मुखालिफ लोग हैं उलमा के, दीनदारों के, कि उनको मौका चाहिए होता है प्रोपेगेंडा करने का। हमारे यहाँ ये बात मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ दीनदार तबका चाहे उलमा का हो, कुर्रा हज़रात का हो, हाफिज़ों का हो, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ख़ुदकुशी का रेशो ना होने के बराबर है, उनके घरों में भी और उनके खुद उनमें भी कोई भी ख़ुदकुशी नहीं करता। और ये बात बड़े फ़ख्र से बयान की जाती है कि कारी हज़रात की तनख्वाहें देखें आप, आइम्मा किराम की तनख्वाहें देखें, उनके मसाइल देखें, उसके बावजूद वो ख़ुदकुशी की तरफ नहीं जाते, इसलिए कि अल्लाह ने उनको सब्र दिया है। और याकूब अलैहिस्सलाम को हम देख लें ना कि सारी ज़िंदगी बेटे के गम में रोते रहे मगर ख़ुदकुशी की तरफ नहीं गए। तो यहाँ बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना दीनदार घराना और बेटे ने ख़ुदकुशी कर ली। इसका जवाब मौलाना यूसुफ जमील साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है कि वो भाई डिप्रेशन का पेशेंट था, वो उसको इलेक्ट्रिक के झटके दिए जाते थे, मेडिसिन खाता था वो, और डॉक्टरों ने ये भी हिदायत की हुई थी कि इसके पास कोई ना कोई रहना चाहिए, कुछ भी कर सकता है। तो ये जवाब मैं समझता हूँ काफ़ी है उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो इस अमल को ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है जो फितना परस्त लोग होते हैं उनको बातें करनी है। बाज़ लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि हर ख़ुदकुशी डिप्रेशन में ही होती है, टेंशन में ही होती है, खुशी में तो कोई भी ख़ुदकुशी नहीं करता। तो देखें ये टॉपिक डॉक्टरों का है, डॉक्टर बताते हैं और हमने मुशाहिदा भी किया है कि डिप्रेशन दो तरह की होती है। एक डिप्रेशन तो आम लोग जो दुनिया की मोहब्बत में डिप्रेशन में गए हुए हैं, एक डिप्रेशन वो होती है जो किसी दिमागी बीमारी की वजह से होती है। इसमें दीनदार लोग भी मुब्तला हो सकते हैं और इसका इलाज ये नहीं है कि उसको सब्र की तलकीन की जाए, इसका इलाज मेडिसिन होती है, दिमाग में कुछ केमिकल आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं।